भिवाड़ी जिले के ढानी लक्ष्मण गांव की 19 साल की युवती और प्लेवे स्कूल की शिक्षिका मनीषा की रहस्यमयी मौत का मामला अब एक नए मोड़ पर आ गया है। शुरुआती दौर में जहां हरियाणा पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही थी, वहीं अब सीबीआई जांच में इस केस के हत्या होने की पुष्टि की दिशा में इशारे मिल रहे हैं। मनीषा के पिता संजय कुमार के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें निजी तौर पर बताया है कि यह मामला अब आत्महत्या का नहीं बल्कि सोची समझी हत्या है। हालांकि सीबीआई की ओर से अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। क्या है पूरा मामला, मनीषा के पिता ने क्या बताया, इस केस की नई दिशा क्या है, ये सब आपको बताएंगे विस्तार से अपनी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में, आपके साथ तनुज चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। मनीषा के पिता संजय ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि सीबीआई टीम ने उन्हें साफ साफ बताया कि ये हत्या का मामला है। पूछताछ भी हत्या के एंगल से की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई को अब सभी सबूत मिल चुके हैं और वो निष्कर्ष के करीब है। तीसरे और अंतिम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिल्ली एम्स से मिल चुकी है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मनीषा को जहर नहीं दिया गया बल्कि उसकी हत्या की गई है। मनीषा के पिता का कहना है कि उनका शुरू से आइडियल नर्सिंग कॉलेज पर शक था। मनीषा उसी दिन कॉलेज में एडमिशन के लिए जानकारी लेने गई थी। सीबीआई ने कॉलेज स्टाफ से भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सीबीआई ने परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत की, लेकिन जांच में उन्हें परिवार की भूमिका संदिग्ध नहीं लगी। वहीं संजय कुमार ने बताया कि सीबीआई ने उन्हें आश्वस्त किया है कि दिवाली के बाद जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। भिवानी और रोहतक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच अंतर को लेकर भी सीबीआई गंभीर है। मनीषा का मोबाइल फोन अब तक नहीं मिला है। सीबीआई को न तो कॉल डिटेल्स मिली है और न ही मोबाइल की लोकेशन। इससे जांच में मुश्किलें आ रही हैं। इसके अलावा पिता संजय कुमार ने ये भी आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव के चलते शुरू में केस को आत्महत्या में बदलने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इस तरह पुलिस और प्रशासन को दबाया नहीं जा सकता है। बता दें कि मनीषा का शव सिंघानी गांव के खेतों में बरामद हुआ। शरीर पर चोटों के निशान थे और गला कटा हुआ पाया गया। इस वारदात के बाद भिवानी सिविल अस्पताल की रिपोर्ट में हत्या की आशंका जताई गई। फिर 18 अगस्त को पुलिस ने दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर केस को आत्महत्या घोषित कर दिया। पुलिस ने कहा कि मनीषा के शरीर में कीटनाशक पाया गया और सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके बाद परिवार ने आत्महत्या की थ्योरी को सिरे से खारिज किया और सीबीआई जांच की मांग की। 20 अगस्त को हरियाणा सरकार ने सीबीआई जांच और दिल्ली एम्स में तीसरे पोस्टमार्टम की मांग स्वीकार की। रिपोर्ट आने के बाद ही परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। सीबीआई की पहली जांच टीम भिवानी पहुंची। परिजनों, स्कूल और कॉलेज स्टाफ, कीटनाशक विक्रेताओं आदि से पूछताछ की गई और दूसरी बार सीबीआई टीम भिवानी आई, जिसके बाद घटनास्थल की जांच की गई और दिवाली के बाद खुलासे का संकेत दिया गया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि अगर स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने समय रहते गंभीरता दिखाई होती तो मनीषा की जान बच सकती थी। शुरुआती शिकायत पर पुलिस ने ये कहकर टाल दिया कि लड़की भाग गई होगी, जबकि परिवार लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। मनीषा के पिता ने बताया कि फिलहाल उन्हें सीबीआई की जांच पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो आगे भी आंदोलन करेंगे। परिवार को पूरी उम्मीद है कि दिवाली के बाद सीबीआई इस पूरे केस में सच्चाई को सामने लाएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। अब तक के घटनाक्रम से मनीषा के पिता ने यह साफ किया कि मनीषा की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि साजिशन हत्या का मामला हो सकता है। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, परिजनों की बातें और एम्स की रिपोर्ट से हत्या की ओर इशारा कर रही है। हालांकि अंतिम फैसला सीबीआई की आधिकारिक रिपोर्ट और अदालत के आदेश पर ही निर्भर करेगा। लेकिन इस केस ने राज्य के कानून व्यवस्था और राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजरें सीबीआई की अगली कार्रवाई और आधिकारिक खुलासे पर टिकी है। क्या मनीषा को न्याय मिलेगा? क्या दोषी सलाखों के पीछे जाएगा? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। अगर इस खबर से जुड़ा कोई भी सवाल अब आपके मन में हो तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।